इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई शांति वार्ता का बिना किसी समझौते के खत्म होना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बेहद अहम घटनाक्रम माना जा रहा है। लगभग 21 घंटे तक चली इस बातचीत के बाद जेडी वेंस ने यह साफ तौर पर कहा कि ईरान ने अमेरिका की मुख्य शर्तों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को वापस लौटने का फैसला लेना पड़ा। ये बातचीत ऐसे समय पर हुई थी जब दोनों देशों के बीच हाल ही में 2 हफ्ते का युद्ध विराम लागू हुआ था और उम्मीद जताई जा रही थी कि इससे लंबे समय से चले आ रहे तनाव में कमी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव कोई नया मुद्दा तो नहीं है, बल्कि ये कई दशकों से जारी संघर्ष है। 2015 में दोनों देशों के बीच परमाणु समझौता हुआ था, लेकिन 2018 में अमेरिका के उस समझौते से बाहर निकलने के बाद हालात फिर बिगड़ने लगे। इसके बाद ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई। इस्लामाबाद में हुई ताजा बातचीत का मुख्य उद्देश्य इसी विवाद को सुलझाना था, खासकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक स्थायी समाधान निकालना। इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम ही रहा। अमेरिका चाहता है कि ईरान न सिर्फ परमाणु हथियार बनाने से परहेज करे, बल्कि ऐसे किसी भी तकनीकी या संसाधन को हासिल करने से भी दूर रहे जिससे वो भविष्य में जल्दी परमाणु हथियार बना सके। दूसरी ओर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण बताता है और उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। यही मूल मतभेद वार्ता की असफलता का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के सामने अपना अंतिम और सर्वोत्तम प्रस्ताव रखा, यानी कि जेडी वेंस ये कहते हुए नजर आए कि हमने ईरान को बेस्ट ऑफर दिया था और बातचीत में लचीलापन भी दिखाया था, यानी फ्लेक्सिबिलिटी भी अमेरिका ने दिखाई, लेकिन ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका को ईरान से केवल अस्थायी नहीं बल्कि दीर्घकालिक और ठोस आश्वासन चाहिए कि वो कभी भी परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। उसके अनुसार अभी तक ईरान की ओर से ऐसा कोई भरोसेमंद संकेत नहीं मिला है। इस बातचीत में पाकिस्तान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई और बातचीत को सफल बनाने की कोशिश की। जेडी वेंस ने पाकिस्तान की सराहना करते हुए कहा कि वहां की ओर से पूरी कोशिश की गई कि दोनों देशों के बीच मतभेद कम हो और कोई समझौता हो सके, लेकिन निर्णय अमेरिका और ईरान के रुख पर ही निर्भर था, जिसमें कोई बदलाव नहीं आया। बातचीत के असफल होने के बाद अब स्थिति फिर से अनिश्चित हो गई है, अनसर्टेन है पूरी तरह से। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ सकता है, क्योंकि इसी तरह के संकेत मिल रहे हैं जहां अमेरिका ने अपने जंगी जहाज, अपने युद्धपोत एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरफ बढ़ाने शुरू किए हैं। ताजा जानकारियों के मुताबिक माइंस क्लियरेंस का काम शुरू कर दिया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास अमेरिका ने एक्शन शुरू किया है। अमेरिका ईरान पर और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है, जबकि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रख सकता है। इससे न केवल मध्य पूर्व क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ेगी, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसका असर पड़ सकता है, खासकर ऊर्जा बाजार और सुरक्षा की स्थिति पर। इस बीच ईरान की तरफ से भी बयान सामने आया है। ईरान ने यह कहा है कि हम अमेरिका की अवैध मांगों को नहीं मानेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर हमारा नियंत्रण पूरी तरह से रहेगा। इस बीच IRGC ने भी बयान जारी करके ये कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान का पूरी तरह से कब्जा है। परमाणु कार्यक्रम हम किसी भी स्थिति में रोकने को तैयार नहीं है, ये ईरान ने स्पष्ट किया है। और अमेरिका ने जो आखिरी प्रस्ताव रखा है उससे ईरान ये कह रहा है कि हम ये अवैध मांगे नहीं मानेंगे, ये अवैध शर्तें हम मानने को तैयार नहीं हैं। कुल मिलाकर इस्लामाबाद में हुई ये बातचीत एक महत्वपूर्ण अवसर थी, जहां दोनों देश अपने लंबे समय से चले आ रहे विवाद को सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ सकते थे। पूरी दुनिया की नजरें इस पर थी। रूस की तरफ से भी बाकायदा बयान जारी किया गया था और यह कहा गया था कि यही सबसे बेस्ट तरीका है, राजनयिक स्तर पर बातचीत हो, डिप्लोमेसी के जरिए, कूटनीति के जरिए इस मसले का समाधान निकले। लेकिन गहरे मतभेदों के कारण यह मौका हाथ से निकल गया। अब आगे क्या होगा, ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या दोनों देश भविष्य में फिर से बातचीत के लिए तैयार होते हैं या टकराव का रास्ता और मजबूत होता है।